और अब हम आपको प्रिंसिपल के पाप का पूरा पंचनामा दिखाने जा रहे हैं। इस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की बात की जाए तो उसके बयान में इतना विरोधाभास है कि सीबीआई उससे लगातार छठे दिन भी पूछताछ कर चुकी है। आपको यह भी बता दें कि उसकी कार भी मंगवाई गई है जांच पड़ताल के लिए, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई की टीम जो वहां पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची है, उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कार की भी वहां पर पूरी तरीके से पड़ताल की गई है। तमाम तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सीबीआई की तहकीकात आगे बढ़ रही है। तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास, सुराग सबूत खंगालती हुई सीबीआई की टीम। क्योंकि ये जो पूर्व प्रिंसिपल है, इसके बयान में बहुत तरह की बातें, अलग अलग तरह की बातें आई हैं, तो इसके पाप का पूरा पंचनामा एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। जिन सवालों का जवाब सीबीआई उससे जानना चाहती है, जिन सवालों के जवाब वो नहीं दे पाया है, देखिए। संदीप घोष, यही वो नाम है जिसका चेहरा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। संदीप उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था जिस कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई। इस केस में सीबीआई छठे दिन भी संदीप से पूछताछ कर रही है। सवाल यह है कि संदीप घोष के आसपास ही पूरी जांच क्यों और कैसे केंद्रित हो गई। क्यों सीबीआई लगातार संदीप से ही पूछताछ कर रही है? क्यों संदीप सीबीआई से सच छुपा रहा है? क्या संदीप घोष पश्चिम बंगाल का मेडिकल माफिया है? क्या आरजीकर कॉलेज में संदीप सिंडिकेट चला रहा था? संदीप के पीछे कौन है? किसका आशीर्वाद मिला हुआ है? ये वो सवाल है जिसका जवाब देश जानना चाहता है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक और सियासत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संदीप घोष के नाम की चर्चा हो रही है। कोलकाता के बेलियाघाट इलाके में ये 3 मंजिला मकान संदीप घोष का है। घर किसी किले से कम नहीं है, यहाँ ताला लटका हुआ है, लेकिन संदीप घोष के किस्से कोलकाता की इन गलियों में गूंज रहे हैं। 9 अगस्त को कोलकाता के जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या की घटना हुई, उस वक्त संदीप घोष उस कॉलेज का प्रिंसिपल था। आरोप लग रहे हैं कि संदीप घोष ने हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की और सबूतों से छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि संदीप घोष आरजीकर कॉलेज को अपनी जागीर की तरह चला रहा था। सत्ता का संरक्षण ऐसा कि इसके खिलाफ कॉलेज में कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। बताया जाता है कि आरजीकर अस्पताल में सामान्य तौर पर करीब 1.5 दर्जन सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे, जिनमें से आधा दर्जन लगातार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर संदीप घोष के लिए रहते थे। यहाँ तक कि जब वो अपने दफ्तर से निकलते थे तो चेंबर से लेकर दरवाजे तक आने के लिए 2 सुरक्षाकर्मी तो सिर्फ सीटी बजाकर उनके लिए रास्ता साफ करते थे। आरोप लग रहे हैं कि संदीप अपने रसूख और ताकत का इस्तेमाल कर आरजीकर कॉलेज में मानव अंग की तस्करी से लेकर सेक्स और ड्रग्स रैकेट तक चला रहा था। सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि बिना सत्ता के आशीर्वाद के कोई इस कदर ताकतवर हो नहीं सकता। अब देखिए, एक तरफ तो संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, दूसरी तरफ राज्य सरकार ने कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के मामले में एफआईआर दर्ज कर एसआईटी बना दी। अब सवाल ये है कि संदीप घोष के खिलाफ करप्शन की जांच अब तक क्यों नहीं हुई? सीबीआई की जांच के दौरान ही राज्य सरकार को करप्शन की याद क्यों आई? जबकि कॉलेज के स्टाफ, ट्रेनी डॉक्टर लगातार इसके खिलाफ शिकायत कर रहे थे, लेकिन तब न सरकार जागी न प्रशासन। अब जब सीबीआई ने हत्याकांड की जांच शुरू की तो करप्शन की फाइल खुलती जा रही है। बताया जा रहा है कि न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी संदीप किसी विलन से कम नहीं है। संदीप के प्रिंसिपल रहते कॉलेज में किस तरह की गड़बड़ी चल रही थी, उसका एक उदाहरण यहाँ तैनात रह चुके डॉक्टर अख्तर अली कैमरे पर आकर दे रहे हैं। कि मैंने जब आवाज उठाया था तो मैंने सबसे पहले उनको पकड़ा था बायोमेडिकल वेस्ट जो डिस्पोज होता है, जैसे डिस्पोजेबल यूज सिरिंज, और उसमें तो बांग्लादेशी सिटीजन, जब हमने इंक्वायरी किया था, ये सारा माल जो है बांग्लादेश रिसाइकिल होता था। ऐसे लोगों को खुला छोड़ना मतलब समाज के लिए रिस्क है। वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई वो संदीप घोष के काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी। इसकी भनक संदीप घोष को लगी तो उसने डॉक्टर को ही रास्ते से हटा दिया। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के रसूख और उनकी सत्ता में पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें 2 बार तबादले का ऑर्डर भेजा, लेकिन दोनों बार उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। या यूं समझिए कि पहली बार जब ट्रांसफर हुआ तो 48 घंटे में उन्हें वापस रीइंस्टेट करके आरजीकर अस्पताल ला दिया गया, और उसके बाद जब दूसरी बार किसी और को प्रिंसिपल बनाया गया तो वहां पर कुछ गुंडों ने दफ्तर
यानी कि चेंबर बंद कर दिया, जिससे वो प्रिंसिपल अपने अधिकार को ग्रहण ही ना कर सकें। और 1 महीने के अंदर आरजीकर अस्पताल में दोबारा डॉक्टर संदीप घोष की तैनाती हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उनकी पहुंच है किससे और कौन है जो इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है। देखिए सच क्या है और इस केस के जो अनसुलझे सवाल हैं उन्हीं का जवाब तलाशने की कोशिश सीबीआई की तरफ से की जा रही है। लेकिन आपको इसकी पूरी टाइमलाइन एक बार जल्दी से बता देते हैं। देखिए कोलकाता कांड की टाइमलाइन 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की रेप और उसके बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 9 अगस्त की सुबह 7:30 बजे शव बरामद हुआ था लेडी डॉक्टर का। ये 9 अगस्त की सुबह की बात है और इसके बाद 9 अगस्त को ही 10:10 पर पुलिस को इस बाबत सूचना दी गई थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। 9 अगस्त की शाम आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने संजय रॉय की गिरफ्तारी की थी। 10 अगस्त को यानी कि अगले दिन कॉलेज के डॉक्टर इस घटना के विरोध में हड़ताल पर चले गए थे, पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स। 12 अगस्त को प्रिंसिपल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। 12 अगस्त की तारीख जब प्रिंसिपल का इस्तीफा हुआ था। 13 अगस्त को सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी गई थी क्योंकि पुलिस भी सवालों के घेरे में थी। 16 अगस्त से सीबीआई की प्रिंसिपल से पूछताछ लगातार जारी है, जो आज भी हुई है और घंटों की इस पूछताछ में अभी भी सीबीआई बहुत कुछ जानना चाहती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।